सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसलिए परेशान है दिल्ली में लोग क्योंकि पोल्यूशन है, और पोल्यूशन इस कदर हो गया है कि मुफ्त में दिल्ली वाले 11 सिगरेट रोज पी रहे हैं। यानी 11 सिगरेट का धुआं आपके और आपके बच्चों के फेफड़ों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमकर पटाखे बजाए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पिछले 4 साल में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे बजा लीजिए। अब ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? लोगों ने ग्रीन पटाखे छोड़ दीजिए, बम, रॉकेट, छुरछुरी, अनार बजा बजा करके लोगों को सिगरेट का लती बना दिया है। ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। अच्छा, ये वादा किया गया था कि अगर दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जाएगी। कहीं बारिश नहीं हुई। अच्छा, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कई जगह तो 900,000 तक पहुंच गया, कई जगह तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो मॉनिटर करने वाली मशीन है वो ही ब्लैंक हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। अब इस पूरे प्रदूषण में जब हम लोग या आम लोग जो है परेशान हैं, वैसे ही जो है जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप का में लगे हुए हैं। आप देखिए, जैसे ये खबर देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, वाई ग्लोबल ऐप शोड AQI एट 2000 प्लस बट CPCB अंडर 400। यानी जो बाकी बड़ी संस्था है, ग्लोबल ऐप है, वो कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी जो है 2000 से ऊपर है, पर हमारी सरकारी मशीन सिर्फ 400 बता रही हैं, 400 के अंदर बता रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या मशीनों को सेट कर दिया गया है जिससे पोल्यूशन का लेवल ना बताएं? ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि CPCB के आंकड़े तो 400 के नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि दिल्ली में जो AQI है वो 2000 प्लस है। और आप जाकर के फ़ोन पर देख लीजिए। अब जैसे इन्होंने बताया है, जो ग्लोबल ऐप है वो बता रही है कि दिल्ली में 2449, अगर दिल्ली में 2449 है एयर क्वालिटी, तो समझ लीजिए कि आप दिन में 20 सिगरेट पी रहे हैं। 20 सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों में जा रहा है, आपके बच्चों के फेफड़ों में जा रहा है। न्यूयॉर्क में 54 है, पेरिस में 56 है और बीजिंग में 39 बताई जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई CPCB की मशीन बता रही है 272, और उसी लोकेशन पर IQAIR ने 2000 के ऊपर बताया है कि यहाँ का AQI है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका कहना है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है। जानबूझ के पंजाब सरकार दिल्ली में धुआं हो इसलिए पराली जलवा रही है, मतलब ये उनका आरोप है। मानते हैं ऐसा होगा? आपको लगता है? पहले दिल्ली में अरविंद की सरकार है तो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, खांसी आ रही है, मास्क लगा लो। अब तो दिल्ली वालों ने दे दी सरकार, गद्दी संभालिए। केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, नगर निगम भी बीजेपी, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हालात जस के तस। अब तक अरविंद केजरीवाल दोषी थे, अब पंजाब सरकार पर दोष लगा दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर किसानों को पराली जलाने के लिए कहा है। ये देखिए, तरनतारन की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया, और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए, और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया।
लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं ये, जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, वो कह रहे हैं जानबूझ करके पराली जलाने के लिए कहा गया है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इन्होंने जो सरकारी ऐप हैं, जितने भी AQI यानी हवा की गुणवत्ता मापने वाले इंडेक्स हैं, मशीनें हैं, उन सब में कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया है, जिससे वो पोल्यूशन का लेवल नहीं बता रहे हैं। वो अपने ऐप में दिखा रहे हैं कि देखिए, जो फ़ोन का आईफोन या दूसरे फ़ोन से बता रहे हैं कि AQI 500 है, 800 है, 1000 है, लेकिन जो सरकारी ऐप है उसमें 400 से नीचे बताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रदूषण के डेटा में बीजेपी सरकार का फर्जीवाड़ा हुआ। दिवाली की रात जैसे प्रदूषण बढ़ने लगा, वैसे ही CPCB, DPCC, IMD और IITM के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार इन्हीं फर्जी आंकड़ों के सारे दावा कर रही है कि AQI कम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सिरी फोर्ट इलाके में सरकारी एजेंसी का AQI 350 के आसपास दिख रहा है, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी 1700 AQI दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के आंकड़े मांगे थे, लेकिन सरकार डेटा में गड़बड़ी करके आपराधिक कृत्य कर रही है। तो सुन लीजिए कि सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ने लगा, सरकार के पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन अपने आप बंद कैसे हो गए? एक नहीं, 4 संस्थाओं के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए थे। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM, 4 संस्थाओं के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन रात को बंद हो गए, और तब तक बंद रहे जब तक सुबह हवा नहीं चलने लगी। जब सुबह हवा चलने लगी तो वो मॉनिटरिंग स्टेशन फिर से खोले गए। ये तो खुलेआम बेईमानी और डेटा की चोरी है। और किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं आप? अपनी दिल्ली की जनता के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। अब सौरभ भारद्वाज को सुना, अब जो है, अब तो जब मान लीजिए प्रदूषण हो गया, हवा जहरीली हो गई, लोग खांस रहे हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो अब तो कौन रोकने वाला है? हमारे देश के पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार का पर्यावरण मंत्रालय मिलकर क्लाउड सीडिंग करा दें, पर क्लाउड सीडिंग हो नहीं रही है। कृत्रिम वर्षा जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन, वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, उसका जवाब मनजिंदर सिंह सिरसा से सुन लीजिए। ये मैं पढ़ रहा था, इनके लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है, उसमें पहले क्लाउड आता है, फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। देखिए, पोल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है, और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए, और हम अपनी ओर से अपने कामों को
और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कोई कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। आपने सबको सुन लिया, लेकिन अब आपसे बात करते हैं। लोग कहते हैं हिंदुओं का त्योहार है, आप जरा थोड़ा जो आतिशबाजी का इतिहास भूगोल पता करेंगे तो पता चलेगा आपको कि आतिशबाजी की शुरुआत जो है वो चाइना से हुई। जब भगवान राम लौटे थे तब दीपक जलाए गए थे। लेकिन उत्सव मनाने का तरीका है, उत्सव मनाएं, लेकिन उत्सव मनाते मनाते हम ये ना भूल जाएं कि हम अपनी ही ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। एक सिगरेट का धुआं जब फेफड़ों में जाता है तो आपकी ज़िंदगी का 1 मिनट कम करता है। तो सोचिए कि दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण है, दिल्ली एनसीआर में, उसमें जो धुआं बुजुर्ग, बच्चों, जवान सबके फेफड़ों में जा रहा है, वो हमारी अपनी ज़िंदगी कम कर रहा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ समझौता कर रहे हैं। धुआं कर दिया बम मार के, जो है आतिशबाजी बजा के। शायद हमें भी सोचना चाहिए, त्योहार मनाएं लेकिन अपना भी ध्यान रखें। हम दिवाली के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश से अपने लिए धन धान्य मांगते हैं, शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन जब सांसें हमारी जहरीली हो जाएंगी, धुआं जाएगा, तो हम कहाँ से सुखी रह पाएंगे, कहाँ से शांति मिलेगी। आप अपने बच्चे को देखिए, उसको नौजिया हो रहा होगा, खांसी आ रही होगी, हल्का जुकाम हो गया होगा, छींकें आ रही होंगी, ये वही प्रदूषण है। फिलहाल खींचतान जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर साल की कहानी है। जब बीजेपी सत्ता में थी तो वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी, जब हम अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हाल जस का तस, न तब प्रदूषण कम हुआ न अब प्रदूषण कम हुआ। आगे भगवान जाने क्या होगा। अब छठ पूजा है तो यमुना का झाग साफ करने में दिल्ली सरकार लगी हुई है, तो छठ का महापर्व है, सेलिब्रेट किया जाएगा दिल्ली में। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट भी चल रहा है, फोटो शूट भी चल रहे हैं। दिवाली में हवा जहरीली हुई, उसकी जिम्मेदार सरकार तो है ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बैलेंसवादी अप्रोच, सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की इजाज़त थी, लेकिन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पटाखे फोड़े गए। सब कोर्ट अपनी जगह, प्रशासन अपनी जगह, लेकिन हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमें सरकार से सवाल करने का कोई हक नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।